गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम मिड टर्म का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 वर्ण विचार। इसकी परिभाषा है वह मूलध्वनि जिसके और खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं उनमें सब में अ छिपा होता है, वो अ की सहायता से बोले जाते हैं। अ हमारा स्वर आता है, स्वर में आता है। जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर म में से हम अ अलग कर दें तो इससे ज़्यादा इसके खंड नहीं किए जा सकते। तो वह मूलध्वनि जिसके और खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। इसके बाद आती है हमारी वर्णमाला। जिस प्रकार एक एक मोती को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक माला बनाते हैं, इसी प्रकार एक एक वर्ण को मिलाकर उसके व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ये इसे कहते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत सबसे पहले आते हैं हमारे स्वर। स्वर यानी कि हमारी मात्राएं जो 11 होती हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं। इसके बाद आते हैं अंग और आहा। इन्हें हम आयुग्वा कहते हैं। अंग यानी कि अनुस्वार और आ यानी कि विसर्ग। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन। का से लेकर मा के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं? जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी जो प्राणवायु होती है वो हमारे आंतरिक भाग पर या हमारी जीवा मुंह के किसी भी भाग को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। तो इस वजह से क से म तक के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे य, र, ल, व। ये हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? इन्हें अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण के समय जो हमारी प्राणवायु है वो पूरी तरह से नहीं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भाग पर स्पर्श करती है, तो इसलिए हम इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं श, श, स और ह। इन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अब इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? इन्हें ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी प्राणवायु जो निकलती है तो वो कहीं ना कहीं तेजी से रगड़ खाती है। इतनी तेजी से रगड़ खाती है कि उसमें ऊष्मा पैदा हो जाती है, तो इसलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये संयुक्त व्यंजन क्यों होते हैं? क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। जैसे हमारा अक्षय है तो ये क यानी कि स्वर रहित का और श से बनता है अक्षय। त और रा यानी कि स्वर रहित ता और रा से बनता है त्रय। जय और इया को मिलाकर बनता है अज्ञ और श और रा को मिला के बनता है श्रय। तो आई होप आप सबकी समझ में ये आ गया होगा। और इसके बाद मैं आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करने को देती हूँ, वो आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।